एपिसोड 4 जुनूनी परवाह और नोक झोंक। ईशानी की बात सुन दादी मुस्कुराकर बोली, अरे बेटा आओ ना अंदर बैठो। रियाज उस टूटी हुई चारपाई पर बैठ गया। उसके लिए ये अजीब था। वो हमेशा वेलवेट के सोफे पर बैठा था, पर यहाँ एक अजीब सा सुकून था। ईशानी दादी से बोली, दादी आप इनसे बात कीजिए, मैं अभी आई। इतना बोल वो घर के अंदर जाती हैं। इधर दादी भी चारपाई पर बैठकर रियान से बात करने लगती है। बेटा आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना चारपाई पर बैठकर? मैं आपके लिए चेयर लाऊं? नहीं मैम, इट्स ओके। मैम बेटा आप भी मुझे ईशो की तरह दादी बोली, मुझे अच्छा लगेगा। वैसे आपका नाम क्या है? जी मैम, रियान। फिर मैम मैंने आपसे कहा ना मुझे दादी कहिए। दादी की बात सुन रियांश कुछ पल रुक, फिर धीरे से बोला, दादी। ये हुई ना बात। दादी रियांश के सिर को सहला देती है। वही एक ममता भरा स्पर्श अपने सिर पर पा रियांश धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी ईशानी बाहर रियांश की तरफ चाय का प्याला बढ़ाते हुए बोली, रियान जी आपका बिजनेस क्या है? आप हमेशा इतने सूट बूट में क्यों रहते हैं? इधर रियांश उस ग्लास को ऐसे देख रहा था जैसे उसमें चाय ना हो, कोई बॉम्ब हो। रियांश को चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी रियांश ने चाय पकड़ा और एक सिप ली। कड़क थी, बिल्कुल ईशानी के मिजाज की तरह। थोड़ी दूरी पर एक ब्लैक एसयूवी के अंदर दो शख्स बैठे हुए थे, जिनकी आंखें ये सीन देखकर फटी की फटी रह गई थी। वो दो शख्स कोई और नहीं बल्कि विकी और रियांश का एक और आदमी समीर था। समीर बाकियों जैसा गुस्से वाला नहीं था, वो हल्की फुल्की मजाक कर लेता था। हालांकि रियांश ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि उसके पीछे कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो लोग छुप छुपा कर रियांश के पीछे पीछे आए थे। वही ये सीन देख समीर विकी के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, विकी क्या जो मैं ये देख रहा हूँ ये तू भी देख रहा है, या मेरी आंखें खराब हो गई, या ये कोई भाई का ट्विंस है? विकी एक नज़र उसके हाथ को देख फिर समीर से बोला, पहली बात तो अपना हाथ हटा, और दूसरी बात भाई चाय पी रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, भाई चाय कैसे पी रहे हैं? तुझे याद है ना जब एक सर्वेंट ने गलती से भाई को कॉफी की जगह चाय की थी तो भाई ने उसका क्या किया था? और यहाँ तो वो आराम से चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैं डैम श्योर हूँ ये भाई नहीं, ये कोई ट्विंस है। समीर की बकवास बातें सुन विकी एक तीखी नजरें उस पर डालकर बोला, समीर अपनी बकवास बंद कर और मुझे देखने दे। विकी की डांट सुन समीर बुरा सा मुंह बना, खुद में ही बोला, मैंने क्या तुझे रोक के रखा है? इतना बोल वो भी आगे देखने लगता है। इधर रियांश कुछ पल रुक कुछ सोच कर रियांश बोला, मेरा काम लोगों की ज़मीनों और उनके फ्यूचर से कनेक्ट है। स्ट्रेस बहुत रहता है इसलिए शांत नहीं रह पाता, तभी आप इतने गुस्से में रहते हैं। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। देखिए अगर आप ऐसे खरोस बनते रहेंगे ना तो कोई लड़की आपसे दोस्ती नहीं करेगी। ईशानी ने मजाक करते हुए उसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारा। रियांश का जिस्म एक पल के लिए अकड़ सा गया। आज तक किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की थी, पर ईशानी का टच इतना मासूम था कि उसके गुस्से की दीवार थोड़ी और गिर गई। मुझे दोस्ती की ज़रूरत नहीं है, रियांश ने रुखाई से कहा, पर उसकी नजरें ईशानी की उस जख्मी घुटने पर थी जहाँ अभी भी एक पुराना कपड़ा बंधा था। तुम्हें चोट लगी है, तुमने अभी तक पट्टी नहीं बदली। अरे ये तो एक छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी, इतनी परवाह मत कीजिए, ईशानी ने हंसते हुए कहा। रियांश अचानक उठा और उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया। ईशानी की होठों से हंसी गायब हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रियांश ने बड़े धीरे से उसका पुराना कपड़ा खोला। उसका जख्म गहरा था। इसे तुम खरोच कह रही थी? रियांश की आवाज़ में एक दबा हुआ गुस्सा था, पर यह गुस्सा ईशानी के लिए नहीं, उसकी तकलीफ पर था।
दर्द हो रहा है? ईशानी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दर्द की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आज तक किसी ने उसके दर्द को इतनी गहराई से महसूस नहीं किया था। रियाज ने बड़े नर्म हाथों से उसके जख्म को साफ किया। उसके हाथ जो कभी गन चलाने के समय कांपते नहीं थे, आज एक लड़की की खरोच देखकर कांप रहे थे। सुनो, रियाज ने ऊपर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब वही शैतान नहीं, एक प्रोटेक्टर दिख रहा था। जिंदगी में दुख आते हैं, ये ठीक है, पर अपने जख्मों को इग्नोर करना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। ईशानी ने देखा कि रियाज की आंखों में एक अजीब सा जुनून था। उसने पहली बार एक ऐसे इंसान को देखा था जो मौत जैसा ठंडा, पर उसका टच आग जैसा गर्म। रियाज क्रीम लगा खड़ा होता है। ईशानी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया। रियाज कुछ नहीं बोलता। तभी गली के कुछ गुंडे वहां से गुजरे। उन्होंने ईशानी को परेशान करने के लिए कुछ कमेंट पास किए। रियाज की मुट्ठी भीज गई। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। वो उठने ही वाला था कि ईशानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं रियाज जी, प्लीज़ जाने दीजिए। ये लोग तो गुंडे हैं, इनके मुंह लगना ठीक नहीं। मुझे गुस्से वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप उनकी तरह मत बनिए प्लीज़, ईशानी ने डरते हुए कहा। रियाज ने देखा कि ईशानी की आंखों में उसके लिए फिक्र थी। उसने अपना गुस्सा पिया, पर उसकी नजरें उन गुंडों का पीछा कर रही थी। वो अभी कुछ नहीं बोलेगा, पर वो जानता था कि आज रात उन गुंडों का क्या होना है। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।